हेलो एवरीवन, आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का आपका फर्स्ट वीडियो है भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो सिग्नल एंड सिस्टम देखा था उसके अंदर हमने सिस्टम की बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई आपके कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लें क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है आपके पास, सबसे पहले सिस्टम के बारे में लिखते हैं भाई, फिर हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सिस्टम इज अ, लिखिए जी जल्दी से, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, विच प्रोवाइड्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, ठीक है। सिस्टम का मीनिंग क्या है भाई, मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम को मैंने इनपुट दिया और मुझे क्या मिल गया राजी, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया और मुझे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम आपके पास भाई, आपने सिग्नल सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम देखे थे, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो सिस्टम है एक डिफरेंशिएटर डिजाइन किया, ठीक है। उसको मैंने मान लीजिए इनपुट एक्स ऑफ टी दिया, तो आउटपुट जो मेरे पास वाई ऑफ टी है राजी, वो क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटर, ठीक है। ये जो मेरे पास सिस्टम था, सिस्टम मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि उसको जो भी इनपुट मिलेगी उसमें क्या करेगा, वो उसका डेरिवेटिव करके आउटपुट दे देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। ये डिफरेंशिएटर कैसे बना, ठीक है, वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर होगा राजी, वो हमारा पार्ट नहीं है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर सिर्फ यही है कि आपके पास सिस्टम गिवन होगा, जैसे आपके पास सिग्नल सिस्टम में था ना, उसके अंदर जो भी सिस्टम आपके पास गिवन था, कैसे बनता है वो हमारा पॉइंट नहीं है। बस जो सिस्टम बना के मुझे जो भी दे दिया वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने एक इंटीग्रेटर डिज़ाइन किया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इनपुट कहाँ पे दिया, एक्स ऑफ टी दिया, तो जो भी आप इनपुट दोगे तो आउटपुट में क्या करेगा, जो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करोगे वही उस चीज़ का वो फंक्शन करके दे देगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या था राजे, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ दे देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिलेड सिस्टम यूज़ किया, जो क्या करेगा, प्रोवाइड डिलेड ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनपुट एक्स ऑफ टी दिया, ठीक है। आउटपुट वाई ऑफ टी क्या दे देगा राजी, मुझे आपकी इनपुट में 1 सेकंड का डिले कर देगा, ठीक है। डिले को हम क्या लिखते हैं, माइनस में, ठीक है। एडवांस को प्लस में लिखते हैं जी, ऑलरेडी हम सिग्नल एंड सिस्टम में देख चुके हैं, ठीक है जी। देखिए ये मेरे पास नॉर्मल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं राजे, तो कंट्रोल सिस्टम और इस सिस्टम में क्या डिफरेंस हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम आपकी जो आउटपुट होती है राजे, वो कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। वो किसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, कंट्रोल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स which provides या which gives controlled output for a given input, ठीक है। बस यही दोनों के अंदर वही डिफरेंस होता है कि हम आपकी जो आउटपुट है राजे अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक कंट्रोलर लगा होगा, ठीक है, एक कंट्रोलर लगा होगा और साथ में आपके पास भाई आपका सिस्टम होगा, ठीक है। तो साथ में मेरे पास क्या रहा जी, सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम को हम प्रोसेसर भी इसमें बोल देते हैं ना जी, प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। लेकिन कौन सी आउटपुट होगी राजे, कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, इनपुट कंट्रोलर को दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट आएगी, कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा राजे, वही मेरे पास सिस्टम या प्रोसेसर का इनपुट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे कौन सी इनपुट मिलेगी, कंट्रोल्ड इनपुट। इसका मतलब कंट्रोल्ड, जब भी मेरे पास कंट्रोल्ड इनपुट है, इनपुट मेरी कंट्रोल होगी, तो इसका मतलब आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी राजे, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसी की बात करूं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, एसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने उसको 20
डिग्री पे सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्या भाई 27 है, ठीक है। तो अब जैसे एसी को ऑन करूंगा वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो कब तक ऑन रहेगा, जब तक वो 22 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। जैसे जिस ताई से टेम्परेचर कम होता होता मेरा 22 पे पहुंच जाएगा तो एसी मेरा क्या हो जाएगा राजे, बंद हो जाएगा, ठीक है। मीन्स मुझे जो आउटपुट चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। बोलो सिस्टम समझ में आया भाई। कंट्रोल सिस्टम और हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस यही आपके पास यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है जी। ओके हो गया भाई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगी इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो आपके पास जो कंट्रोल सिस्टम है आगे लिखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम मेनली आपके पास राजे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओपन कंट्रोल सिस्टम, या सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। अगर कहीं पे ओपन सिस्टम भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, OLCS। ओके, दूसरा आपके पास होता है जी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड कंट्रोल सिस्टम, या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं राजी क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डायग्राम की बात करूं, ओपन लूप की अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या रहेगा राजी, एक कंट्रोलर रहेगा और साथ में मेरा पास क्या होगा, सिस्टम। सिस्टम बोल दो चाहे उसको प्रोसेसर लिख दो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, प्रोसेसर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी राजी, आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड किया, इनपुट, ठीक है। तो ये जो आउटपुट मिलेगी राजी, ये कौन सी आउटपुट मिलेगी मुझे, कंट्रोल्ड आउटपुट, दैट इज कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है जी। बोलो, तो ये मेरे पास ब्लॉक डायग्राम हो गया राजी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मींस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके हुआ यहां तक बात भाई, बोलो ठीक हुआ। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम आपके पास क्लोज सिस्टम की देखूं तो सेम आपके पास रहेगा राजी, आपके पास कंट्रोलर आ जाएगा, साथ में आपके पास प्रोसेसर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास यहाँ पे आउटपुट रहेगी। बस डिफरेंस दोनों में ये है कि इसके अंदर आपका फीडबैक एलिमेंट लगा होगा, फीडबैक में जो सेंस करेगा उसको हम सेंसर बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम लगा देंगे एक, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंसर लगा होगा, ठीक है। और इधर से मेरे पास क्या आएगी राजी, इनपुट आएगी, ये मेरे पास कंट्रोलर है, ये मेरे पास प्रोसेसर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको राजी हम बोलते हैं फीडबैक, फीडबैक पाथ, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में फीडबैक पाथ नहीं होता है, इसके अंदर फीडबैक पाथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी राजी फीडबैक आपकी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव लगा होगा, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव लगा होगा, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी हो जाती है ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम, सिंपल, ठीक हुआ यहां तक भाई, बोलो। तो ओपन और जो आपके पास क्लोज है दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है, फीडबैक का डिफरेंस है, ठीक है। आउटपुट दोनों के केस में क्या मिलेगी, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगी, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट कंट्रोल्ड बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम है तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होगी वो कंट्रोल्ड ही होगी, ठीक है। तो ओपन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम का मतलब होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम का कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, इसके अंदर फीडबैक नहीं होगा, ठीक है, दैट इज विदाउट फीडबैक, और इसके अंदर फीडबैक होगा, ठीक है। अब फीडबैक के साथ क्या डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए डिजायर आउटपुट मेरी 22
22 सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए जो मेरे पास बाहर का टेम्परेचर है, मान लीजिए वो 28 डिग्री है, ठीक है। मींस इनपुट उसको कितनी सेंस कर रहा है, वो 28 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे 28 डिग्री है, चाहिए कितना 22। ये सेंसर क्या करेगा कि आपका टेम्परेचर 22 पहुंचे, लेकिन कंट्रोलर क्या करेगा, ये सिस्टम है, ये प्रोसेसर क्या मेरे पास अभी एसी है, मैं एसी की एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इस एसी की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, कौन, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर को जैसे ही इनपुट कुछ ना कुछ मिलेगी तो ये प्रोसेसर मींस एसी को ऑन करवाएगा और आपकी कूलिंग चलती रहेगी, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर मुझे 22 चाहिए रूम का, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कितना है 28, तो यहाँ पे है 28 और इधर से कितना सेंस कर रहा है 22 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कितने डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है 6 का, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोलर क्या बोलेगा, एसी को ऑन हो, ऑन होने का मतलब क्या है, एसी मेरा ऑन रहेगा और कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता, ये तो आपने सेट पॉइंट दे दिया, ठीक है। इस सेंसर को आपने सेट पॉइंट दे दिया 22 डिग्री सी, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे टेम्परेचर कम होते होते 27 डिग्री पहुंच गया, ठीक है। 27 पहुंचने का मतलब क्या है, अब जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा राजे, वो कितना है, सॉरी आपके पास कितना रह जाएगा 5 डिग्री का। अभी भी कंट्रोलर आपके प्रोसेसर को क्या बोलेगा, ऑन हो, ठीक है। तो एसी मेरा ऑन होगा, कूलिंग और जाएगी। जैसे ही टेम्परेचर 22 हो जाएगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस सिग्नल होगा, यहाँ पे हम डिफरेंस सिग्नल आगे बताऊंगा, डी ऑफ एस, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मींस कंट्रोलर को कोई इनपुट नहीं जाएगा, मींस ये एसी को स्विच ऑफ करवा देगा, ठीक है। और आउटपुट आपकी मेंटेन कहाँ पे हो जाएगी राजे, 22 पे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए किसी वजह से, जैसे मान लीजिए एसी मेरा बंद हो गया 10-15 मिनट के लिए, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये सेंसर सेंस करेगा भी कितना टेम्परेचर हो गया, तो फिर दोनों को ये क्या करेगा, डिफरेंस करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉन जीरो आएगी इनपुट टू द कंट्रोलर, फिर एसी ऑन करवा देगा, ठीक है। इनपुट आपने सेट कर दी है कि टेम्परेचर आपका कितना चाहिए 22, ये सेंसर आपका सेंस करेगा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपके पास होता जाएगा और ये चीज चलती जाएगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा एसी होगा राजे, एयर कंडीशनर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, बोलो जी, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं राजे, ओपन सिस्टम की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है आपके पास, बताइए जी। अगर मैं फैन रेगुलेटर की बात करूं, है ना, सिंपल फैन रेगुलेटर, तो सिंपल फैन रेगुलेटर क्या है भाई, मान लीजिए फैन विदाउट रेगुलेटर, फैन विदाउट रेगुलेटर क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। मींस फैन है, ऑन ऑफ सिंपल करता रहेगा, ठीक है। अगर मैं फैन को विद रेगुलेटर लगा दूं तो उसके साथ क्या होगा, तो रेगुलेटर आपका क्या कर सकता है भाई, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये ऐसा हो सकता है कि गर्मी की, मान लीजिए मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट कर दे फैन की स्पीड को, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो हम मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, आप मैनुअली तरीके से उसको सेट करोगे, 1 पॉइंट पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल किसकी है, ओपन सिस्टम की है, ठीक है। क्लोज सिस्टम का मीनिंग ये होता है राजे, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। पूरा का पूरा ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे गर्मी, जितनी ज्यादा गर्मी लग रही है उतनी ज्यादा कूलिंग होनी चाहिए, तो सिस्टम ऐसा हो कि हमारी बॉडी को सेंस करके आपके पास उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे दे, ठीक है। जैसे मेरी वॉशिंग मशीन है राजे, वॉशिंग मशीन किसका एग्जाम्पल होगा, बोलो, ओपन का होगा या क्लोज का होगा, ओपन सिस्टम का होगा। क्यों ओपन सिस्टम का होगा राजी, क्योंकि उसके अंदर हम कपड़े डालते हैं भाई, ठीक है। जो कपड़े होते हैं अगर वो ज्यादा गंदे हैं तो क्या मशीन उसको, उसकी गंदगी को देख के चलेगी, या हम मैनुअली सेट करेंगे उसको, चाहे ऑटोमेटिक मशीन होती है सभी, ठीक है, वो गंदगी को देख के नहीं चलती, ठीक है। उसको तो जो कमांड मिल गई उसके अकॉर्डिंग चलेंगी, इसका मतलब वो क्या है, ओपन सिस्टम है। लेकिन आउटपुट तो मुझे डिजायर मिल रही है ना उन दोनों के केस में, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, ये भी मेरे पास किसकी एग्जांपल है राजी, ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। क्यों ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, बिकॉज क्योंकि वहां पे जब हम देखते हैं कि मान लीजिए एक लाइट आपकी यहाँ पे करी है, आपके पास है, एक लाइट आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। इधर आपके पास पब्लिक खड़ी है और इस सामने वाली जो आपकी लाइट है, ये वाली लाइट है, इसके सामने जे वाली पब्लिक खड़ी है, और ये जो लाइट है आपके पास उसके सामने जे वाली आपके पास ट्रैफिक खड़ी है, ठीक है। क्या इन ये मान लीजिए बत्ती नंबर 1 है, ये बत्ती नंबर 2 है, ठीक है।
अब मुझे एक चीज़ बताइए, इस लाइट के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे 25% खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए 50% खड़े हैं, ठीक है। क्या ऐसा कभी होता है कि इधर वाले जर आदमी ज़्यादा है तो पहले ये अपने आप उस क्राउड को देख के ऑन करवा दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, 0 पर्सन है, ठीक है, और मान लीजिए ये जो लाइट है ये ग्रीन है, ठीक है, ये वाली ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। क्या ऐसा इन दोनों में कोई अरेंजमेंट होता है कि भाई अब देखो इधर ग्रीन, जो ग्रीन है ये तो ऑटोमेटिकली इधर वाले बंदे तो जा सकते हैं ना, ठीक है, इधर वाले बंदे जा सकते हैं, ये जो लाइट नंबर 1 है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, इधर तो कोई पर्सन नहीं है, क्या ये जो लाइट नंबर 2 है, क्या ये ऐसा सेंस कर सकती है कि इधर तो बंदे नहीं है, ये तो ग्रीन है, इसको रेड कर दीजिए, इधर क्राउड ज्यादा है तो पहले इसको गुजरने दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता भाई, ठीक है। उसकी टाइमिंग तो ऑटोमेटिकली सेट होती है, इसका मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल होता है राजीव, वो भी क्या होता है मेरा, ओपन सिस्टम होता है, समझ रहे मेरी बात। ऐसे आपकी जो हेयर ड्रायर है, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आपकी किसकी है राजीव, बोलो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक हुआ जहां तक बात, बोलो, हाँ जी। तो जो क्लोज सिस्टम है राजी, उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एसी है राजी, एसी, एसी क्या है मेरे पास, बोलो, एसी क्या है मेरे पास, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर हम बार बार सेट नहीं करते, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी ऑटोमेटिकल डिवाइस हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, बोलो जी, वो सभी के सभी क्या होंगे राजी, क्लोज सिस्टम होंगे, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके हुआ जहां तक भाई, बोलो, हाँ जी, क्लियर है भाई यहाँ तक, हाँ जी, बोलो जी, ओके है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों की, अगर दोनों को थोड़ा सा ब्रीफ में डिफ्रेंशिएट करूं तो दोनों की डिफ्रेंशिएशन ये है, लिखिए, इन ओपन सिस्टम, इन ओपन सिस्टम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग mechanism is independent on, independent from the output, from the output, ठीक है। but in closed system controlling mechanism is depend upon the आउटपुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि कंट्रोल सिस्टम में ये जो आपके पास फीडबैक लगा हुआ है, ये जो आउटपुट है राजे, इसी का ही यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे कंपैरिजन करता है, ये कंपैरेटर, ठीक है, इसको कंपैरेटर बोलते हैं राजी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एरर सिग्नल आता है, ठीक है, एरर सिग्नल। ओके हुई यहाँ तक बात भाई, बोलो, ठीक हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई मेन डिफरेंस होता है दोनों के केस में, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम है राजे, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं, जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कंपेरेटर था जी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या लगा था राजे, कंट्रोलर, आगे फिर मेरे पास क्या था, प्रोसेसर था भाई, क्लोज लूप की मैं बात कर रहा हूँ राजी, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, फीडबैक एलिमेंट था, जो सेंसर लगा हुआ था, ठीक है। अब जैसे हर एक बुक में लिखा होता है उस वाली टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास था इनपुट राजी, यहाँ पे मेरे पास था आउटपुट, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है। फीडबैक आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बोलो, ओके हुआ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास कंपैरेटर हो गया भाई, बोलो, कंपैरेटर हो गया। आगे कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का गेन मान लीजिए वो जी ऑफ सी है, जी ऑफ सी एस। प्रोसेसर का गेन मान लीजिए, जो सिस्टम है उसका गेन आपका जी पी एस है, ठीक है। और जो फीडबैक एलिमेंट होता है, सेंसर है, उसका गेन हम ऑलवेज क्या लेके चलते हैं राजे, एच ऑफ एस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा। और ये मेरे पास इनपुट है राजी, इनपुट हम लेके चलते हैं आर ऑफ एस, और जो आउटपुट कंट्रोल्ड आउटपुट है इसको हम सी ऑफ एस लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे हम
इस वाले फिगर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब फर्दर हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जब दो ब्लॉक आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट को मैं राजे जी ऑफ एस बोल देता हूँ, ठीक है, जो क्या होगा जी सी इंटू एस इंटू जीपीएस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राजे फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो फिगर आपको एग्जाम के अंदर दिखेगी, जहां हम जनरल बात करेंगे राजे, वो अभी मैं लिखने वाला हूं। ये फिगर आपको ऑलवेज दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे राजे, जी ऑफ एस लिख देंगे, ठीक है। और फीडबैक में क्या है आपका, एच ऑफ एस है, ठीक है। बोलो जी। तो जे मेरे पास इनपुट हो जाएगी आर ऑफ एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑफ एस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन। एच एस को क्या लिखेंगे, फीडबैक पाथ गेन, ठीक है। एच एस को क्या लिखेंगे राजे, फीडबैक पाथ गेन। इसको भी लिख लो भाई, एच ऑफ एस इज नथिंग बट फीडबैक पाथ गेन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है भाई, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्मली कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये जो कंट्रोलर है, अब हम बार बार कंट्रोलर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हमें पता चल गया जो आउटपुट है वो कंट्रोल्ड होगी, ठीक है। सिंपल हम कंट्रोलर और जो आपका सिस्टम होगा उस पूरे गेन को हम बोल देते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके हुआ, दैट इज योर फॉरवर्ड पाथ गेन। समझ में आई मेरी बात भाई, हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई आ जाएगा, ठीक है। आगे हम इसका ट्रांसफर फंक्शन, ये आपकी स्टैंडर्ड फिगर होगी राजे, ये पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। दैट इज अ स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ, ये फाइनल है राजे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। नाउ कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं राजे, तो ये क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ Laplace transform output to the Laplace transform of input when all the initial condition भाई ऑलरेडी आप जानते हो becomes a zero, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम में भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात किए हैं भाई, ठीक है। वो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जी भाई आपका ओपन लूप का भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्लोज लूप का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन बस यही होनी चाहिए कि आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए राजे, जीरो रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ओके हुआ। अब ये जो मेरे पास सिस्टम है राजे, इसका हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। ये मान लीजिए जो सिग्नल है यहाँ पे डी ऑफ एस है, जिसको हमने क्या नाम दिया था राजे, एरर सिग्नल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फीडबैक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, फीडबैक, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ फीडबैक की वी ऑफ एफ एस, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, CLTF, ये हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या भाई, एक तो कंपैरेटर है, यहाँ पे जी ऑफ एस है, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहा जी, बोलो जी, यहाँ पे मेरे पास है एच ऑफ एस। ओके हुआ यहाँ तक, ठीक है। और ये मेरे पास भाई सी ऑफ एस है, ये मेरे पास आर ऑफ एस है, ठीक है। ये प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है। प्लस रिप्रेजेंट करेगा आपका पॉजिटिव फीडबैक को, और नेगेटिव को माइनस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मान के चल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी ऑफ एस है, ये मेरे पास बी एफ एस है, ठीक है जी। बोलिए जी। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए डिफरेंशिएटर है राजे, इसको आप जो भी इनपुट दोगे, ठीक है, उस इनपुट की हेल्प से जो आउटपुट आएगी राजे, जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मींस डिफरेंशिएट कर देगा, यही होती है ना आउटपुट, ठीक है। तो जहां हम ऐसे सिंपली बात करने लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई
सिस्टम है जिसका मान लीजिए गेन एम ऑफ एस है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे इनपुट मेरी एक्स ऑफ एस है और यहाँ पे मेरी वाई ऑफ एस आउटपुट है, तो वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है राजी, एम ऑफ एस, ठीक है, ये किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो इसी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम इस वाले पास से निकाल लेते हैं राजे, सी एस डिवाइड बाई डी एस की वैल्यू कितनी है, जी एस, ठीक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो मेरे पास होगा राजे, उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, सी एस डिवाइड बाई क्या होगा, आर ऑफ एस होगा, यस और नो, ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, दिस नंबर 1। तो हम इस वाले सिग्नल से बात कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, क्या होगा, सी एस डिवाइड बाई डी एस, इसकी वैल्यू क्या गिवन है राजी, जी ऑफ एस, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए है। ऐसे ही यहाँ पे तो सी एस, यहाँ पे सी एस आ गया और यहाँ पे क्या मेरे पास बी ऑफ एफ, इसका मतलब एरो देखिए राजी, एरो किधर को जा रहा है, इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपका ये आउटपुट होगी एच ऑफ एस की, ठीक है, इसका मतलब वी एफ एस डिवाइड बाई सी एस, इसकी वैल्यू क्या है राजी, एच ऑफ एस, ठीक है, आपके पास ब्लॉक ऐसे जा रहा है ना, ओके हुआ यहाँ पे बात, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए बी है, ठीक है। अब जे जो मेरे पास है, जे क्या करेगा राजी, इसका कंपैरिजन करेगा, ठीक है, आर एस प्लस माइनस बी एफ क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो आर ऑफ एस प्लस माइनस बी एफ एस दैट इज नथिंग बट डी एस, ये मेरे पास राजी डी ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है, मैंने सभी इक्वेशन का यूज कर लिया है, ठीक है, सभी इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए तो मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे पास सिग्नल आपके पास आ रहा है, यहाँ से हम बी एफ एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, बी एफ एस की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, सी एस इंटू एच एस, ठीक है, सी एस इंटू एच ऑफ एस, ओके हुआ यहाँ तक। तो ये बी एफ एस जो आपने निकाला है राजी, इसको हम इक्वेशन नंबर सी पे रख देंगे, ठीक है। तो आर ऑफ एस की जो वैल्यू होगी दैट इज प्लस माइनस, हाँ जी, दैट इज सी एस इंटू एच एस दैट इज इक्वल टू डी एस, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर डी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम कहाँ पे पुट कर देते हैं राजी, इन इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो क्या बचेगा देखो यहाँ से, सी एस डिवाइड बाई डी एस की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, आर ऑफ एस प्लस माइनस सी एस एच एस दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एस एस साइड वर्ड, तो सी एस दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू कर देंगे दोनों के साथ भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर एस प्लस माइनस सी एस इंटू एच एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है, ये चीज बच जाएगी भाई, बोलो हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब ये जो सी एस है और इधर भी आपके पास सी एस पड़ा है, इसको इधर साइड ले आओ, ठीक है, ये वाली टर्म को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये जो प्लस ऊपर लिखा हुआ है, तो राजे प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस लिखा हुआ है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑफ एस माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ओके हो जाएगा। तो सी ऑफ एस इंटू एच एस इंटू जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू जी एस इंटू आर ऑफ एस, ठीक है, इसमें से सी ऑफ एस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस प्लस, हाँ जी, जी एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ठीक है। हमें किसकी रेशो चाहिए राजी, सी एस बाई आर एस, तो सी एस बाई आर एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस जी एस एच एस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया राजी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट भाई आपने ऑलवेज याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो राजे, जब मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर था, जब मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक होगी तो साइन मेरे पास कौन सा होगा, ऊपर वाला, मीन्स नेगेटिव, ठीक है। जब मेरे पास नेगेटिव फीडबैक होगी, यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव फीडबैक होगी, तो उस केस में साइन क्या होगा राजे, पॉजिटिव, ठीक है। तो इनको अलग अलग करके बना देते हैं, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन भाई आपने याद रखना है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास कंपेरेटर है, ये मेरे पास फॉरवर्ड पाथ गेन है जी ऑफ एस, यहाँ पे मेरे पास फीडबैक पाथ गेन है जिसकी वैल्यू है एच ऑफ एस, ओके। तो आगे है मेरे पास ये है सी एस, ये है आर एस जो मैंने इनपुट अप्लाई किया है, ये नेगेटिव मीन्स नेगेटिव फीडबैक। तो इस केस में जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज सी एस डिवाइड बाई आर एस, जिसको हम टी एस बोलेंगे राजी, दैट इज नथिंग बट क्या होगा राजी, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, दैट इज फॉर
यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं फॉर नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के लिए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होगा राजे, वो आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया है, दिस वन होगा। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो 99% आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो नेगेटिव फीडबैक के ऊपर ही मिलेंगे, तो उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, बोलो जी, ओके हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक होती है राजे, दैट इज यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे भाई। नेगेटिव फीडबैक is used for the designing of, हाँ जी, किसकी डिजाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे? एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट जितने भी आप देखोगे भाई वो सभी के सभी उसके अंदर कौन से पॉइंट कौन सी फीडबैक यूज होगी? नेगेटिव फीडबैक आपकी यूज होगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। तो 99% जो आपके सर्किट मिलेंगे राजे, वो आपके कौन से मिलेंगे राजे? बोलो जी, नेगेटिव फीडबैक वाले। ठीक है, और जो आपकी नेगेटिव फीडबैक होती है राजे, नेगेटिव फीडबैक इज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बताएंगे कैसे आपका इंक्रीज करता है भाई, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द फीडबैक। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है और आपको फीडबैक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे? बाई डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक इज टेकन। ठीक है, बाई डिफॉल्ट हम कौन सी फीडबैक लेके चलेंगे? नेगेटिव फीडबैक लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास जो एच ऑफ एस है, ठीक है, जो आपके पास सेंसर का कंपोनेंट है, अगर वो चीज ना आपके पास हो, मींस फीडबैक एलिमेंट की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, तो बाई डिफॉल्ट हम यूनिटी फीडबैक लेके चलेंगे। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। ठीक है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन about the feedback path, then by default we will consider, हाँ जी, क्या कंसीडर करके चलेंगे? सुन, यूनिटी फीडबैक। ठीक है, यूनिटी फीडबैक, इसका मीनिंग क्या? दैट इज एच ऑफ एस जो है आपके पास, उसको क्या लेके चलेंगे राजे? वन लेके चलेंगे। ठीक है, तो जे वाले पॉइंट भाई आपके कॉमन है दोनों के केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा? कंपैरेटर रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैंने लगा दिया राजी, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ गेन है जी ऑफ एस, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? फीडबैक एलिमेंट एच ऑफ एस। ठीक है, तो ये है सी ऑफ एस, ये है आर ऑफ एस। ओके हुआ यहाँ तक? बोलो हाँ जी, क्लियर हो जाएगा जहाँ तक। तो इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है राजे, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक, दैट इज इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई आर एस। इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी राजे, जी एस डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, जी एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो दिस ट्रांसफर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हुआ यहाँ पे। अब हम लेके चल रहे हैं फॉर यूनिटी फीडबैक। मान लीजिए जो आपके पास एच ऑफ एस गिवन है राजे, अगर उसकी वैल्यू वन है, ठीक है, तो आप मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे उसके अंदर जो एच ऑफ एस है राजे, उसकी वैल्यू वन रखी जाती है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होगा आपके पास, वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा राजे? जी ऑफ एस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिटी। ऐसे सिंपल लाइन लगाई होगी। ठीक है, सिंपल लाइन का मतलब क्या होता है राजे? वन होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया जो मोस्टली केसेस होंगे, 99% जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव फीडबैक। ओके हुआ? तो अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, तो नेगेटिव फीडबैक है राजे,
तो प्लस वाली टर्म हम इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS HS, HS की वैल्यू कितनी है 1, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, जे हो जाएगा फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है। चलिए आगे फिर हम कंसेप्ट देखते हैं राजे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। पहले तो हमने क्लोज लूप देखा, अब हम देखेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसको लिख लो भाई, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, OLTF, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखें भाई, तो मेरे पास क्लोज लूप सिस्टम क्या था भाई, मेरे पास ये डायग्राम बन गई थी भाई, क्लोज लूप सिस्टम। अब जस्ट आपको ने इसको क्या करना है राजी, ओपन करना है, मींस कोई भी फीडबैक आपने यहाँ पे नहीं दिखानी, ठीक है। ये है HS, ये CS, और ये क्या है RS। मान ली यहाँ पे नेगेटिव है, तो ट्रांसफर फंक्शन इस केस में क्या आया था भाई, बोलो जी कितना आया था, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS HS, ये आया था। अब हम देखते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप में आपने क्या करना है, इस लूप को राजी ओपन कर देना है, ठीक है। GS, ये मेरे पास C है राजी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा HS, और ये जो लूप थी राजी, यहाँ पे जो लूप थी इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये डॉटेड मेरा पार्ट डिस्कनेक्टेड पार्ट है राजी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है RS, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजी, यहाँ पे ये चला J और J, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा राजी वो मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है राजी, जो G इंटू HS है, इसकी जो प्रोडक्ट होगी राजी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे राजी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ GS एंड HS, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी भी ये जो GS है इसको हम G को हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिट इज नॉट आ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। G के आपके पास दैट इज फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। और अगर मैं ओपन लूप की बात करूं, अगर ओपन लूप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम गेन, ठीक है, ओपन सिस्टम गेन, नॉट आ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो किस केस में आपके पास GS आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है राजी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो स्ट्रक्चर गिवन होता है राजी, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें HS मैक्सिमम केस में 1 होता है, ठीक है। अगर HS ये तब है, ठीक है, इफ HS इक्वल टू 1 है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या होता है राजी, GS HS विच इज इक्वल टू GS। तो सिर्फ यूनिटी फीडबैक केस के लिए जो मेरी GS है वो मेरी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो मुझे एक चीज बताइए, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन होता है T जिसकी वैल्यू क्या होती है, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS HS, तो 1 है, ठीक है, दैट इज फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जिसमें HS क्या है 1 है, ठीक है। उस केस में जे अगर यूनिटी है तो उस केस में जे GS क्या कहलाएगा आपके पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाई 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिजल्ट वैलिड है ओनली इफ HS इक्वल टू 1 है, ठीक है। जब HS इक्वल टू 1 है, सिर्फ उस केस के लिए ये चीज आपकी वैलिड है। बोलो जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर HS इक्वल टू 1 है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम T बोलते हैं राजे, विच इज इक्वल टू न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। यही है ना, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS, ठीक है। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोल दिया, डिनोमिनेटर मैंने नीचे वाले को बोल दिया, ठीक है। अगर ये चीज है तो इसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा राजे, ठीक है, फॉर HS इक्वल टू 1, तो मान लीजिए मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ये चीज गिवन है, और मुझे उससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है।
दिस वन वी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आएगा राजे, वो मेरे पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज, नीचे जो होगा डिनोमिनेटर से माइनस कर दो न्यूमिनेटर। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, बोलो जी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये वैलिड कब होगा, इफ एच ऑफ एस इक्वल टू 1। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटी फीडबैक पाथ के लिए ये पॉइंट वैलिड है, सभी पॉइंट के लिए ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है। बस ये चीज की ध्यान रखना है। ठीक है, जीएस देखते ही हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोल देते हैं राजे, वो तब बोलेंगे जब एच एस की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं भाई, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास गिवन है राजे, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस कर देंगे न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है जी, जी एस, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, जी एस। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया ना जी ऑफ एस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है राजे, मान लीजिए 100 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 200। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज गिवन है, आपने इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने निकालना है। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या कहलाता है जी, बोलो जल्दी से। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो टी एस गिवन है राजी, इसका कंफर्म करेंगे एच एस आपका 1 है या नहीं है। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं गिवन, तो बाई डिफॉल्ट हम एच एस क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं भाई आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 100। तो एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए फटाफट। हाँ जी, मजे आगे कि नहीं आगे, बिल्कुल आगे, लेकिन मजे तब आएंगे राजे इफ एच एस की वैल्यू कितनी गिवन आपके क्वेश्चन के अंदर, 1। बोलो जी ओके हो गया। तो हमने पॉजिटिव फीडबैक के भाई कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, उसको भाई आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो पॉजिटिव फीडबैक है, जैसे नेगेटिव के आपने लिखे थे ना, ऐसे ही पॉजिटिव के भी लिख लो भाई। जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये आपकी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको कम करेगी। दूसरा पॉइंट है, जो आपकी पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ, हाँ जी किसका डिजाइन, डिजाइन ऑफ ऑसिलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर आएंगे राजी। ठीक है, उसके डिजाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक हम एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेगेटिव फीडबैक आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम 1 बाय 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। ठीक है, बोलो ओके हुआ। अब इंपॉर्टेंस क्या आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसीलिए राजे, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आया है, दैट इज विच इज इक्वल टू, बोलो जी एस एच एस। ठीक है, तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन था भाई, टी ऑफ एस दैट इज जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, यही था ना भाई। ठीक है, एक चीज नोट करके यहाँ पे लिख लो भाई, ये फर्दर आपके पास जीरो होंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ टी एस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे राजे, पोल्स। ठीक है, इफ टी एस इज क्लोज लूप, क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज सिस्टम, तो आपके पास जो पोल्स आएंगे राजे वो कौन से आएंगे, क्लोज लूप पोल। कौन से आएंगे, क्लोज लूप पोल। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर ऑफ OLTS ट्रांसफर फंक्शन और LTF ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के आप इक्वल टू 0 रख रहे हो, और उस केस में जो रूट आ रहे हैं आपके किसके, OLTF के। ठीक है, तो वो जो पोल्स, उससे पोल्स मिलेंगे, और पोल कौन सी होंगे राजे, ओपन लूप पोल्स होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ओपन लूप पोल्स। ठीक है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखिए, और उससे जो मुझे रूट्स मिलेंगे, जो एस की वैल्यूज मिलेंगी राजे,
वो कहलाएंगे क्लोज लूप पोल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप OLTF के डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, उस पे जो S की वैल्यूज आएंगी उसको क्या बोलेंगे राजे, हम ओपन लूप पोल्स। सिंपल हुई बात, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही आपके पास डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर होता है आपके पास TS, ये क्या कहलाएगा भाई, इसको अगर इक्वल टू 0 कर देंगे वो हमें बताएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट जीरोस। ठीक है, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की निकाल रहे हो तो क्लोज लूप जीरोस, अगर ओपन लूप की निकाल रहे हो तो ओपन लूप जीरो। ठीक है, इस चीज का आपको भाई आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की वो वाली वैल्यू, एस की वो वाली वैल्यू जिसको रखने से अगर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है तो वो कहलाएंगी जीरोज ऑफ द सिस्टम या जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे ही जब हम एस की वैल्यू रखने से अगर मेरा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, पोल्स ऑफ द सिस्टम। ओके हुआ, बोलो। और जो पोल और जो पोल्स होते हैं वही आपको भाई बताएंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट द, बोलो किसकी इन्फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो लिखिए पोल्स ऑफ द सिस्टम टेल्स इन्फॉर्म, बताएंगे कैसे। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं वन बाय वन सभी पॉइंट भाई कवर कर रहा हूं, आपको अच्छे वे में इसको सीखना है। ठीक है, नोट को करिए क्लोज। अब फर्दर चलते हैं। ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 अगर हम रख दें, ये मेरे पास होती है राजे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और यही मुझे क्या देगी राजे, पोल्स। कौन से पोल्स देगी, क्लोज लूप पोल। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो G(h)s है राजे, ये क्या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को आपने चेंज किया। ठीक है, इसको चेंज करने से आपके पास क्या होगा, 1 प्लस OLTF आपका चेंज हो जाएगा राजी, ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज चेंज हो जाएगी इसके साथ क्या होगा, आपके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जिसको हम पोल्स बोलते हैं राजे, वो चेंज हो जाएंगे। मींस आपके पोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पोल्स चेंज हो जाएंगे राजे तो इसका मतलब पोल्स आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी राजे, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? इसीलिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की जो स्टडी है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता चला आपको, क्योंकि क्लोज लूप के सिस्टम के जो पोल है वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं राजी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। ओके हुआ, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर चेंज होगी तो आपके जो पोल्स हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन के वो चेंज हो जाएंगे। उस चेंज के वजह से हमारे पास जो आपकी स्टेबिलिटी है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ बात की जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है राजे, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ स्टार्टिंग से लेके। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा था सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में कोई आपने याद रखने वाली जरूरत नहीं है, बट ये यहाँ से आपका मेन कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होगा, ये पॉइंट आपका भाई इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। ठीक है, फिर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। तो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है राजे, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का, ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS डिवाइड बाय 1 प्लस GSHS। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक की पहचान क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक जो होती है आपकी डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर होती है और आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी फीडबैक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी अब जब क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस, दैट इज बेस्ड ऑन योर नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अगर कोई भी HS की इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम HS को क्या लेके चलेंगे राजे, 1। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के सिस्टम के केस में आपने जे वाला ट्रांसफर याद रखना है। ठीक है, तो जे वाला ट्रांसफर फंक्शन कब होगा, जब यूनिटी फीडबैक होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखना है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज GSHS। ओके, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है, ये GS तब होगा जब HS की वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो HS की वैल्यू कब है, 1 है। सिर्फ उसी केस में ये क्वेश्चन आपका वैलिड है। ठीक है, अगर HS 1 है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है,
तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका होगा OLTF डिवाइड बाई 1 प्लस OLTF। ठीक है, मान लीजिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जिसका HS 1 है, तो उस केस में मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मुझे गिवन है, उससे मुझे ओपन लूप लिखना है और HS 1 है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस नोमिनेटर। ठीक है जी, ओके हो गया भाई। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी हमने बात की है। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ यही पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया वे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।